पहले देखते हैं कि एनपीसी होता क्या है। ये एक लाइन है। मैं कई बार आपसे कॉन्टिन्यूम स्केल की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? कॉन्टिन्यूम स्केल की। तो जब मैं कहता हूं समथिंग इज बैड, समथिंग इज बैड एंड समथिंग इज गुड, समथिंग इज बैड, समथिंग इज गुड, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पूरा यूनिवर्स। इन द होल यूनिवर्स एवरीथिंग कम्स ऑन दिस लाइन, गुड और बैड। तो जो नीचे वाली लाइन है वो पूरा यूनिवर्स, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी पॉपुलेशन, इन सारी चीजों को क्या करती है? प्रेजेंट करती है, दिस लाइन, राइट। अब सोच के देखो, कुछ एक लोग होते हैं इनमें से जो कि गुड होते हैं, सिर्फ गुड होते हैं। हो सकता है हो सकता है कि वो बिल्कुल हर चीज में अच्छे हों। नहीं सर, भगवान भला करे, हो सकता है कोई बाबा जी होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, मैं भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद या जीसस या आदि शंकराचार्य, ये लोग कौन थे जिन्होंने किसी का भी बुरा नहीं चाहा, तो शायद इनमें गुडनेस ही थी, ये मैक्सिमम लेवल पे आएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ बैड होते हैं। हो सकता है भाई, बहुत सारे लोगों को फांसी पे चढ़ा देते हैं ना, हैं? हालांकि मेरा मानना है कि यहाँ पे भी कोई नहीं होता और यहाँ पे भी कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज आपका हर एक एक्ट डोमिनोज की तरह, डोमिनोज पिज्जा नहीं, डोमिनो एक खेल होता है, गेम होता है ना। तो आपने अगर एक उसमें से एक डोमिनो को गिराया तो दूसरा, तीसरा, चौथा गिरते गिरते एक सीढ़ी बना देंगे। इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? डोमिनो इफेक्ट। एक चीज दूसरे को, दूसरी चीज तीसरे को, तीसरी चीज चौथे को और चौथी चीज पांचवें को ऐसे प्रभावित करती है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहा है, उसका भी किसी ना किसी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही। अब देखें, एक्सट्रीम गुडनेस तो भगवान को ही आना पड़ेगा पृथ्वी पे, और एक्सट्रीम बैडनेस, अच्छाई हो ही ना, तब तो ये तो लूसीफर ही होगा, है ना, मतलब डिमॉन ही होगा, है कि नहीं? तो बेसिकली अब ये और ये दोनों चीज कहां मिल रही है? एक्सट्रीम पे मिल रही है। तो ज्यादातर लोग आपको कहां मिलेंगे? बीच में मिलेंगे, जिनमें की गुडनेस भी होगी और बैडनेस भी होगी। अरे गेटिंग? अब अगर मैं इस डेटा को कुछ ऐसे दिखाऊं, तो ये जो बीच वाला एरिया है, ये ऐसे लोगों को कवर करेगा जो कहलाएंगे एवरेज थॉट पीपल। क्या कहलाएंगे? एवरेज थॉट वाले पीपल, जो कि अच्छाई और बुराई दोनों ही लिए हुए होंगे। तो अगर मैं इसको अब रिप्लेस कर देता हूं, आपकी क्लास में टॉपर कितने हैं? थोड़े से, जो 90, 95, 99, 98% लेकर के आ रहे हैं, और वो जो फिसड्डी हैं, जो कि फेल हो रहे हैं बुरे तरीके से, वो कितने हैं? वो भी थोड़े से ही हैं। तो ज्यादातर कौन है? जो पास है या पास के आसपास है। तो ये जो लाइन है, ये किसको प्रेजेंट करती है? 50% को। तो आधी दुनिया इससे इधर होती है, दैट इज कॉल्ड टुवर्ड्स नेगेटिव, और आधी दुनिया इधर होती है, जो कि होती है पॉजिटिव। तो इधर हो गया नेगेटिव और इधर हो गया पॉजिटिव, राइट। और ये जो सेक्शन है जो आप ये देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है जनरल लोगों को, सामान्य एवरेज पीपल को, राइट। अब जितना छोटा डेटा होगा, देखो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, हम लोग नॉर्मली थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हम तो सब एबनॉर्मल है, कोई थोड़ा और कोई ज्यादा, हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए ये एक काल्पनिक कर्व होता है। हम मान लेते हैं कि अगर एक कक्षा के रिजल्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हम मान लेते हैं कि एक कक्षा के रिजल्ट
अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो 68% कौन है? एवरेज स्टूडेंट होंगे उसमें। यानी कि एवरेज का मतलब क्या हुआ? +1 स्टैंडर्ड डिविएशन से लेकर के और -1 स्टैंडर्ड डिविएशन तक। अब मैंने जो टर्म गिराई है मानक विचलन, क्या गिराई मैंने टर्म? मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बाद तुम्हें पता चल चुका होगा कि अब ये जो कर्व है ये आपके लिए कर्व बन जाएगा। सो मैं इस यहां तक की समझ अभी बना देता हूं, बाकी जब मैं असेसमेंट वाला सेक्शन करवाऊंगा तब आपको इसमें समझा दूंगा कर्टोसिस क्या होता है, प्लेटोकर्टिक और लैप्टोकर्टिक क्या होता है। ठीक है ना?